नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु शेखर और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नज़र। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि भगवान महावीर का जो जन्मोत्सव है कितने बड़े विशाल यात्रा के साथ निकाली जा रही है। इसी क्रम में जो संत श्री जिनेश कुमार जी हैं वो हमारे साथ हैं। महाराश्री क्या संदेश देंगे, क्योंकि भगवान महावीर ने अहिंसा से लेकर कई ऐसे संदेश दिए जो जिस पर दुनिया अगर चले तो निश्चित रूप से ये सारी जो व्याधियां हैं वो कट जाएंगी। आप क्या संदेश देंगे इस शुभ अवसर पर? इस संसार में अनंत महापुरुष हुए हैं, उन्हीं की एक श्रृंखला में भगवान महावीर महापुरुष हुए हैं। और भगवान महावीर जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से 23वें वो तीर्थंकर थे। और भगवान महावीर असाधारण विशेषताओं के धनी थे और उन्होंने जन्म लेकर और भरत क्षेत्र को, भारत को स्वर्णिम बनाने की उन्होंने कोशिश की। और उनके जो 3 आकार है, अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह, प्राणी मात्र के प्रति संयम रखना ही अहिंसा है। जो व्यक्ति मन से, वचन से, काया से कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करता है, दुष्कृत कार्य नहीं करता है, पर्यावरण को दूषित नहीं करता है, लोगों का शोषण नहीं करता है, बेईमानी नहीं करता है, वो व्यक्ति अपने आप को विशिष्ट बना देता है। दूसरा जो अनेकांत है, अनेकांत का मतलब है एकांत नहीं, अनेक दृष्टिकोण से देखना और अनाग्रह पूर्वक कोई भी बात रखना। जो व्यक्ति अनाग्रह पूर्वक बात रखता है वो वही व्यक्ति अनेकांत की साधना कर सकता है। भगवान महावीर ने अनेकांत का जो सिद्धांत दिया, एक शब्द में यदि मैं कहूँ, और आज पूरा विश्व यदि अनेकांत को आत्मसात कर ले, अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और अनेकांत है अनाग्रह दृष्टिकोण का विकास। आप जो बात कह रहे हैं वो भी सही हो सकती हैं और सामने वाले व्यक्ति की भी बात सही हो सकती है। तीसरा जो आकार है अपरिग्रह, मतलब अपराध का जो मूल कारण है वो परिग्रह है। परिग्रह का मतलब है चारों ओर से ग्रहण करना। आज जितनी भी जो हिंसा बढ़ रही है, अपराध जो बढ़ रहे हैं, वो परिग्रह के कारण बढ़ रहे हैं। हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। आचार्य महाप्रकृति के शब्दों में अपरिग्रह परमो धर्म। आदमी हिंसा क्यों करता है? वो परिग्रह के कारण करता है। सत्ता के उन्माद में, अहंकार के उन्माद में हिंसा करता है। और हिंसा समाधान नहीं है, हिंसा से हिंसा बढ़ती है, युद्ध से युद्ध बढ़ता है। युद्ध को शांत करने के लिए, हिंसा को शांत करने के लिए हमें अहिंसा की साधना करनी होगी। और वार्तालाप से ही शांति संभव हो सकती है और वार्तालाप से ही देश में अहिंसा का विकास हो सकता है। तो आज मैं भगवान महावीर के जन्म कल्याणक पर युवा शक्ति के रिपोर्टर लोगों को, संपादक को यही कहना चाहूँगा कि भगवान महावीर ने जो ये संदेश दिए है वो अपने आप में परिपूर्ण है। और भगवान महावीर के जितने गुण गाए उतने थोड़े हैं। आप पूरा वातावरण यदि भगवान महावीर के सिद्धांतों को आत्मसात कर ले तो घर में जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा। और सबके साथ मैत्री और करुणा का भाव रखे। भगवान महावीर अनंत बलि थे और अध्यात्म साधना के सुमेरु थे, क्षमता के सागर थे और करुणा के आगर थे। उनका संयम, अनुत्तरता, विशेषता, वो हर परिस्थिति में अपने आप को संतुलित रखते थे। इंद्र ने प्रशंसा की तो भी समता, चंद्रकौशिक ने दशा तो भी समता। ऐसे महापुरुष का गुणगान करने से अनंत कर्मों की निजरा होती है। और महापुरुष ने जो बताया है और हम भी उसके पथ पर चले और तो हमारा जीवन और अच्छा हो जाएगा। हम महावीर को जाने, हम महावीर को माने ही नहीं, हम महावीर को जाने ही नहीं, महावीर को जीने की कोशिश करें। महावीर पहले भी अप टू डेट थे और आज भी अप टू डेट है। महावीर कभी भी आउट ऑफ डेट नहीं हो सकते हैं। हम महावीर के सिद्धांतों को स्वीकार करें तो आत्मा में शांति होगी। इसी आशा के साथ ओम अरहम। ओम अरहम। ये आपने परिग्रह की बात करी कि परिग्रह के कारण ही सारी चीज़ें की, इसलिए महावीर प्रभु ने अपरिग्रह की बात करी। इसके अलावा जो जैन दर्शन है, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो को अगर आत्मसात करे व्यक्ति तो निश्चित रूप से सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। आप क्या कहेंगे? भगवान महावीर ने 3 शब्द कहे हैं, सम, सम और श्रम। सम का मतलब समानता। भगवान महावीर ने कहा है सब जीव समान है, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है और सब मनुष्य जाति के जीव हैं। कर्म से व्यक्ति
मान होता है और कर्म से ही व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है और कर्म से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है और कर्म से ही व्यक्ति पीछे हटता है। इसलिए कर्म करते समय सावधानी रखो और सब जीवों को समानता की दृष्टि से देखो और सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है। संयम का जीवन जियो और संयम का जीवन दिलाओ, ये भगवान महावीर का विशेष संदेश था। दूसरा भगवान ने कहा है उपशम की साधना, किसी का हनन मत करो, अपने सुख के खातिर दूसरों के सुखों का हनन मत करो और लड़ाई झगड़ा मत करो, बेईमानी मत करो। तो इससे क्या होगा, आपके भीतर में उपशम की साधना होगी तो आपका मन मजबूत होगा। तीसरा है श्रम। भगवान महावीर ने कहा श्रम की साधना करो, विलासिता का भाव नहीं आए, आडंबर और प्रदर्शन का भाव नहीं आए। और जो व्यक्ति श्रम का जीवन जीता है वो सादगी का जीवन जीता है और वह व्यक्ति आदर्श का जीवन जीता है और आडंबर और प्रदर्शन से दूर हो जाता है। तो भगवान महावीर का ये जो सिद्धांत है, जागो और जगाओ, उठिए न पमाए, उठकर प्रमाद मत करो और तुम जाग गए हो और अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ो और किसी भी जीव को मारो मत, किसी का शोषण मत करो, और यही अहिंसा है। महाराज श्री अंतिम सवाल, युवा शक्ति के जो पाठक हैं, दर्शक हैं और युवा शक्ति के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश दुनिया को? ऐसा है, युवा शक्ति एक पत्र है और जो मीडिया का काम होता है वो जनता तक बात को पहुंचाना। और मीडिया यदि निष्पक्ष भाव से, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से यदि जनता के सामने अच्छी बातें प्रस्तुत करेंगे तो ज़रूर पत्र का मूल्य बढ़ जाएगा। तो मैं युवा शक्ति के साथियों को कहना चाहता हूँ, आप ऐसी बातें परोसे और जिससे युवा शक्ति जागृत होए और युवा में जो कामना है, वासना है वो दूर होए। और जो आज वर्तमान में व्यसन जो बढ़ रहा है और उस व्यसन से भी दूर हो सकते हैं और फैशन से भी दूर हो सकते हैं। और युवा शक्ति को जागृत करना जरूरी है कि आज का युवा ही कल का कर्णधार है और देश का मालिक होने वाला है। इसलिए युवा को तस्वीर का है, युवा को तकदीर का है और युवा को ज़मीर का है। युवा पराक्रमशील होते हैं, युवा में जोश होता है और जोश के साथ में यदि होश होए तो और काम हो सकता है। तो ये शेखर जी ने मुझे कुछ प्रश्न पूछे, इनका मैंने उत्तर दिया है और युवा शक्ति खूब आगे बढ़े। और जो युवा शक्ति जो पत्र है और पत्र के माध्यम से भी युवाओं को आप अच्छा संदेश देते रहे, अहिंसा, सद्भावना, प्रेम का संदेश देते रहे। और हमारे गुरुदेव तुलसी ने भी युवा शक्ति पर खूब काम किया था। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी परीक्षा, ध्यान और जीवन विज्ञान के द्वारा बालकों और युवा शक्ति को जागृत किया। और वर्तमान में आचार्य महासमन जी भी अहिंसा यात्रा के जरिए, अनुव्रत आदि के जरिए सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति का उपदेश दे रहे हैं। ये तीन यदि सूत्र आगे तो युवा शक्ति जागृत हो जाएगी। आज महासभा में भगवान महावीर का भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ और ये भगवान महावीर के जो सिद्धांत हैं वो घर घर में पहुँचे, ये मैं आशा करता हूँ। इसी आशा का ओम आराम। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।